14 और 15 अगस्त 1947 की उस रात पूरे देश में बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आज़ादी के जश्न की कुछ अलग ही छटा देखने को मिल रही थी। देश अपनी आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। देश को आज़ादी लाखों शहीदों के बलिदान से मिली और जिस दिन यह आज़ादी मिली उस दिन देश में अलग ही माहौल था। हर कोई जश्न में डूबा हुआ था। आखिर डूबे भी क्यों ना, देश वर्षों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। इसी आज़ादी के लिए कई माँओं ने अपने बच्चे हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। 14 और 15 अगस्त 1947 उस रात पूरे देश में बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आज़ादी के जश्न की कुछ अलग ही छटा देखने को मिल रही थी। लोग आधी रात को सड़कों पर थे। लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। 14 अगस्त की मध्य रात्रि यानी 12 बजे भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। जब घड़ी की सुई ने रात 12 बजाए, फिर पूरा देश भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। जिसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पूरी दुनिया से हो रही थी, तब वह ऐतिहासिक भाषण न केवल भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को संबोधित करने में लगे थे। उनके भाषण के साथ साथ देश भर की हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़ भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से गूंज रहा था और लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे थे। देश की आज़ादी वाले दिन घोषणा कर दी गई कि 15 अगस्त को देश भर में एक भी भूचड़खाना नहीं खुलेगा। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए देश भर के सभी सिनेमाघरों को फ्री कराने का फैसला लिया गया। दिल्ली में सभी स्कूली बच्चों को इंडिपेंडेंट मेडल के साथ मिठाइयाँ दिए जाने का आदेश भी दिया गया। दिल्ली के एम्पोरियन होटल में उत्साही देशवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। आधी रात के बाद वहाँ एक युवक बार पर चढ़ गया और उसने सभी से राष्ट्रगान गाने की अपील की। वह युवक रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जन गण मन अधिनायक जय है एक लाइन गा और बाकी के लोग इस स्वर से आगे की लाइन गाते। आज़ादी की घोषणा के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत और अफसर अपना बोरिया बिस्तरा समेटने में जुट गए। दिल्ली स्थित वायसराय हाउस का नाम बदलकर गवर्नमेंट हाउस करके आम भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही माउंटबेटन ने अपनी सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी कि किसी भी भारतीय से ऐसी बात नहीं की जाए जिससे ब्रिटिश हुकूमत की बू आए। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सभी नोटिस बोर्ड और साइन बोर्ड हटाने का भी आदेश जारी कर दिया।